स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में हमने चैप्टर 10 सर्कल्स के पूरे बेसिस को समझ चुके हैं। अब हम इसको अप्लाई करेंगे हमारी एक्सरसाइज में 10.1 एंड 10.1। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो हमें पूछा गया है कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट्स पास हो सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट को टच करता है, यानी टचिंग ऑफ ए लाइन टू द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ए टेंजेंट। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में, कि कोई भी पॉइंट को जब टेंजेंट टच करता है तभी वह टेंजेंट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। अब आप पूछोगे कि इनफाइनाइट कैसे हुआ। फर्स्टली मैं बता दूं कि इनफाइनाइट का मतलब होता है मैनी टेंजेंट्स, यानी अनगिनत। अब इसका रीजन है बिकॉज सर्कल सरकमफेरेंस इज मेड विद इनफाइनाइट पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द टचिंग ऑफ ए लाइन टू द सरकमफेरेंस पॉइंट्स, माफ कीजिएगा, टू द सरकमफेरेंस सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। हमें पता है कि सर्कल का सरकमफेरेंस इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो इस वजह से टेंजेंट जो है वो अलग अलग पॉइंटों को टच करेगा, यानी इनफाइनाइट पॉइंट को टच करेगा। सो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने फिगर में बता रखा है। यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट्स अलग अलग पॉइंट को टच कर रहे हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, सो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। नाउ हम कह सकते हैं कि सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। नाउ हम अपने सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इन ए डैश पॉइंट। तो हमें यहाँ पे फिल करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि एक टेंजेंट केवल एक ही पॉइंट को टच करता है, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, यानी एक टेंजेंट सर्कल के एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, टच करता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सेकंड भरना है। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी लाइन जब सर्कल के दो सरकमफेरेंस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो वह सेकंड कहलाता है। आपको वैसे कोड की प्रॉपर्टी तो पता होगा, तो जिसे हम 9th क्लास में कोड कहते हैं उसे ही हम 10th क्लास में सेकंड कहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को करते हैं हम, ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में समझा होगा, मैंने आपको फिगरली बताया था कि एक सर्कल को कल की गिवन लाइन पर दो पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, यानी एक लाइन के सर्कल की दो पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। तो यदि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनना था। तो मैं आपको बता दूं, जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करता है सर्कल के, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal 12 cm length PQ is। यहाँ पर हमें मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड 13 सेंटीमीटर, थर्ड है 8.5 सेंटीमीटर, फोर्थ है √119 सेंटीमीटर। तो आइए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हमें फिगर में, माफ कीजिएगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया है कि कोई एक टेंजेंट है। जैसा कि हमने एक सर्कल बना लिया, उसका सेंटर O है, और कोई एक टेंजेंट PQ जो है सर्कल की को पॉइंट P पर टच कर रहा है, यानी उस टेंजेंट का
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और एक रेडियस OP जो गिर रही है टेंजेंट पर वो P पर गिर रही है और 90 डिग्री एंगल बना रही है। जैसा कि हमने थ्योरम में समझा था कि कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट पर गिरती है तो 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हमें गिवन है OP हमें गिवन दे रखा है 6 सेंटीमीटर, OQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे PQ की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम एक सीधा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारी इस टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनस दे रखी है OQ का स्क्वायर इक्वल OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो हमें OQ दे रखा है 12 और OP दे रखा है हमें 5 प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 12 को अगर स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस हमें PQ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जैसे लिख देंगे PQ का होल स्क्वायर। इधर ये अगर प्लस का है तो हम उसको उधर एडजस्ट करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 190 इक्वल PQ का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा अंडर रूट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ PQ इज 119 सेंटीमीटर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है रूट 119 सेंटीमीटर वह हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर ए सेकंड टू ए सर्कल। तो हमें दिया गया है कि हमें एक सर्कल बनाना है जिसमें हमें एक सेकंड बनाना है और एक टेंजेंट बनाना है, और जो सेकंड और जो टेंजेंट है वो एक लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो जैसा कि हम एक गोल सर्कल बना लेंगे किसी की भी मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से आप बना सकते हैं, माफ़ कीजिएगा कंपास की मदद से आप बना सकते हैं इसे। तो जैसा कि हम एक सर्कल बना लेंगे और उसका मिड पॉइंट होगा ये, इसको हम O नाम दे सकते हैं, इसको हमने नाम दे दिया O। तो हम एक लाइन देंगे सर्कल के आउटसाइड, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके हमें पैरेलल एक तो सेकंड बनाना है और एक टेंजेंट बनाना है। तो हम एक सेकंड बना देंगे। आप किधर भी सेकंड यानी कोड होता है तो आप कोड किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप कोड बना सकते हैं। डायमीटर भी एक कोड होता है तो डायमीटर को भी बना दे सकते हैं, इधर भी आप कोड बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायमीटर जो है उसको बनाया है, तो मैंने यहाँ पे डायमीटर को ड्रॉ किया। और जैसा कि आपको पता है कि टेंजेंट जो होती है सर्कल के किसी पॉइंट को टच करती है और हमें उस लाइन के पैरेलल बनाना है, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट बना सकते हैं। तो हमारा यही आंसर है इसका। तो हमें रिक्वायर्ड फिगर मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।